जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 डे रीडिंग। ठीक है, जो कि 7 दिन के लिए मतलब 7 डेज के लिए होगी। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, आने वाले 7 दिनों में 7 डेज में क्या हो सकता है, ठीक है, वो सब चीज़ की गाइडेंस आपको इस रीडिंग में मिलेगी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी को स्किप कीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं। ठीक है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इन चीज़ों से एनर्जी एक्सचेंज होती है। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की 7 डे की आने वाले 7 दिनों की रीडिंग में हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, और बिना देर किए हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव हो चाहिए। ठीक है, गहरी सांस लीजिए। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को रिजेक्ट कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए आने वाले 7 डेज के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। ठीक है, ओके। तो ये कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, विजुअलाइज नहीं हो रही। ये कुछ कार्ड्स लिए हैं जिनमें आपकी रीडिंग है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है, गाइडेंस ही कहूँगी। ठीक है, डिवाइन ने डेफिनेटली कोई ना कोई इन कार्ड्स में से आपके लिए मैसेज दिया होगा। ठीक है, जब भी आप इसी रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है, वहाँ पे भी मेरी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी आप लाइक कमेंट शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। सब्सक्राइब तो यूट्यूब पे करेंगे आप। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। ओके ओके। हम्म हम्म ओके। वाह, ओप्स, ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, सब कुछ ठीक होते होते हुए गड़बड़ हो गई। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ जॉडिक साइंस हैं। और वैसे तो ऑल जॉडिक साइंस रीडिंग होती है, सभी राशियों की रीडिंग होती है इसमें, बट कुछ पर्टिकुलर जॉडिक साइंस हैं जो रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, क्योंकि रीडिंग जो अभी आई है वो ऑल जॉडिक साइंस पे आई हुई है। ठीक है, मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस रिप्रेजेंट हुई है। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस रिफ्लेक्ट हुए बस। ठीक है, ये जो जॉडिक साइंस हैं ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये राशियाँ सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं, सबसे ज़्यादा आई हैं। ठीक है, और नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। 3 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर एंड 15 नंबर। 50 नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है। 3 नंबर,
3 नंबर यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपके 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर, अगर मैं जनरली बताऊंगी, ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन द पास्ट में अगर आपने कोई एफर्ट्स अपने काम में किए हैं, आपने मेहनत की है, आपने वर्क हार्ड किया है, तो डिवाइन आपको डेफिनेटली उसका पे ऑफ जरूर करेगा आने वाले 7 दिनों में, ठीक है। ये आने वाले 3 दिन में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स की जो पर्सनालिटी है, जो उनका मैं अगर बिहेवियर की बात करूँ, तो वो टीम वर्क में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ लोग, अगर आप अपना काम टीम वर्क में कर रहे हैं, तो आपको उसका पे ऑफ भी मिल सकता है। अगर इंडिविजुअली अगर आप अपना कोई काम हैंडल करते हैं, ठीक है, तो भी आपको पे ऑफ मिलेगा। अगर आप टीम वर्क में कर रहे हैं तो भी मिलेगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको हार्ड वर्क का पे ऑफ मिलना ही मिलना है। ये डिवाइन ने आपको क्लियर आने वाले 3 दिनों में भी मिल सकता है, आने वाले 7 डेज में भी मिल सकता है। ओके, कहीं ना कहीं अगर आपने किसी चीज को लेके कमिटमेंट नहीं किया है, तो आप कमिटमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कमिटमेंट आपकी साइड से होगा या आपके पार्टनर की तरफ से होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आने वाले 6 डेज में या आने वाले 7 डेज में, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी आई है। और कोई भी आप काम करें तो मैं यही आपको एडवाइस करूंगी कि आप डेडिकेशन के साथ अपने काम को करें। अगर टीम वर्क में भी कर रहे हैं तो भी अपनी डेडिकेशन जरूर दिखाइएगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअली आप हर चीज को हैंडल करते हैं, ठीक है ना, तो भी डेडिकेशन के साथ कीजिएगा, ठीक है। ग्रोथ आपकी मुझे यहाँ होती हुई दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आने वाले 3 डेज में आप ग्रोथ जरूर करेंगे, आपकी ग्रोथ जरूर होगी, या इवन आने वाले 7 डेज में भी हो सकती है। आपको किसी ना किसी चीज का रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब वो किस चीज का रिवॉर्ड है, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, तो मैं एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर नहीं बोल सकती। ओके, एंड नेक्स्ट हम अगर कार्ड की बात करें तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फैमिली से लॉन्ग टर्म कहीं रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर मुझे आप लोगों की होती हुई दिख रही है, ठीक है। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे यहाँ पे आपके ऊपर पड़ती हुई दिख रही है। मे बी फैमिली की हो सकती है, काम की हो सकती है, किसी भी चीज़ के लेके यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिलती आपके ऊपर आती हुई दिख रही है, ठीक है। कुछ लोग में, कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसे हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी स्टेबल करने की कोशिश में, क्योंकि देखिए फैमिली अगर यहाँ गेट टुगेदर दिख रही है तो एक अच्छा एक अच्छा मैसेज है यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि यहाँ मुझे 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी दिख रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई गेट टुगेदर, कोई ना कोई सेलिब्रेशन मुझे यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ आया है एनर्जी में। किसी की यहाँ पे अगर फैमिली का गेट टुगेदर है तो मे बी वो रिलेट कर सकता है आपकी फैमिली फंक्शन से। वो मैरिज भी हो सकती है, वो एंगेजमेंट भी हो सकती है, ठीक है। कोई अच्छा इवेंट हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई गुड इवेंट है जो यहाँ पे हो सकता है, ओके। एंड नेक्स्ट अगर मैं देखूं, कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल भी मुझे होता हुआ दिख सकता है। मनी को लेकर आपका अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से आपको मिल सकता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि कहीं जहांगीर का खजाना है और वहां से वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड ये भी हो सकता है कि अगर आपने पास्ट में कहीं कोई किसी चीज को लेकर एफर्ट्स किए हैं, मेहनत के लिए, और उस टाइम पे आपको वो रिजल्ट नहीं मिला या वो रिवॉर्ड नहीं मिला है, तो आने वाले 10 डेज में या आने वाले 7 डेज में आपको मिल सकता है। वो अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 9 ऑफ स्वॉर्ड की,
तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाती है कि कहीं ना कहीं 9 ऑफ सॉर्ड डेफिनेटली ये किसी न किसी बर्डन को आप लेकर बैठे हुए, ठीक है। कोई डर आपके मन में है, किसी चीज़ की एंग्जाइटी आपके अंदर दिखती है मुझे, ठीक है ना। कोई ना कोई एंग्जाइटी आपके अंदर है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी नेगेटिविटी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। मेरी आपके ऊपर की गई हो, अगर आपका काम, क्लियर से मैं बात बताऊँ, अगर आपका कोई काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिस लेवल पर आप उसे पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या है, एंग्जाइटी होती है, डर रहता है, फियर रहता है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए द डेविल का कार्ड आया है। डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव स्पेल या नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, ठीक है। तभी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो भी कार्य करें पॉजिटिव होकर करिए, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आना डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ऐसी नेगेटिविटी आपके आसपास है या आप पर किया गया है, ओके। कुछ लोग मुझे यहाँ आइसोलेशन में लगते हैं, ठीक है ना, जिनको ये लगता है कि हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ गलत किया है, ठीक है। उस केस में उस पर्सन को ये लगता है, उसे एक रिग्रेट है उसके अंदर, ठीक है ना। वो रात को प्रॉपरली सो नहीं पाता या सो नहीं पाती है, उसे ये लगता है कि मैंने तो उस इंसान के साथ गलत किया है, ठीक है। तो उस चीज का रिग्रेट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये जो है रिग्रेट आपसे भी रिलेट कर सकता है या किसी सेकंड पर्सन के साथ भी रिलेट कर सकता है, ठीक है ना। ये जिनके बारे में आप जान रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए एनर्जीज है, 100% एनर्जी किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है ना। ये आप 100% उस चीज को अपने ऊपर ले लें, वो नहीं करना। जितनी आप लोगों से एनर्जी रेजोनेट हो रही है उतनी ही एनर्जी को पिक कीजिएगा, ओके। कुछ लोग अपने पास्ट में ही उलझे हुए हैं, ठीक है ना। पास्ट की बातों को सोच के एक आइसोलेशन की सिचुएशन में आ गए हैं, ठीक है। नाइट मेयर्स कई लोगों को बहुत आते हैं, नाइट ऑफ सॉफ्ट कार्ड भी यही मुझे क्लियर कर रहा है। राइट को ऐसे ऐसे सपने उनको आते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, डरते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं गिल्ट भी दिखता है मुझे कि उनको अब रियलाइज हो रहा है जाके कि मैंने कहीं कहाँ किस तरीके से उस इंसान के साथ गलत किया है, ठीक है। गिल्ट है, रिग्रेट है, ठीक है ना। ये सब चीजें अब उनके सामने आ रही हैं, ठीक है। बट ये है कि अगर उन्हें इस चीज का पछतावा है तो आने वाले 9 डेज में कहीं ना कहीं चीजें संभल भी सकती हैं, आने वाले 9 दिनों में, ओके। अब ये नेक्स्ट कार्ड अगर मैं बात करूं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने कहा ना नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपको आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना। आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आने के चांसेस यहाँ पे डिवाइन ने दे दिए हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि अगर उनको रात को नाइटमेयर, अगर उनको रिग्रेट है या उनको इस चीज़ का गिल्ट है, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। अगर वो एक्शन लेंगे तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही चीज़ क्लियर करता है कि वो डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी लाइफ में या आपकी जो सेकंड पर्सन है या आपके पार्टनर है या आपके क्रश है या आपके एक्स हैं, वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। पहले वो रिस्क नहीं लेते थे, लेकिन वो अपने रिश्ते को सुलझाने के लिए रिस्क जरूर लेंगे, एक्शन जरूर लेंगे, ओके। कुछ के व्यूअर्स का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे नाइट ऑफ स्पॉट्स का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि गो अगेंस्ट द फ्लो, ये कीजिए, ठीक है। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही क्लियर करता है, ठीक है। लेकिन जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके एक्स हैं, वो काफ़ी ब्रेव सिचुएशन में आएंगे, क्योंकि देखिए हर इंसान की एक डर की भी लिमिट होती है, ठीक है। उसकी एक एंग्जाइटी की भी लिमिट होती है। वो एंग्जाइटी कब तक करेगा,
कब तक एंग्जाइटी में रहेगा या कब तक वो डर के रहेगा, ठीक है ना। कभी कभी उस चीज का लेवल जब बढ़ जाता है ना, तो आपको पता ही है, ठीक है ना। एक छोटी सी एग्जांपल है, आपने नलके के नीचे एक मटका रखा है, ठीक है, पहले वो खाली है लेकिन वो धीरे धीरे भर रहा है, भरने के बाद वो क्या हो गया, ओवरफ्लो होगा। जब आप उसको बंद ही नहीं करोगे वो ओवरफ्लो होता रहेगा। सेम सिचुएशन एक पर्सन के इंसान के साथ भी यही होती है, ठीक है। आप एक इंसान को एक लेवल तक गलत बोल सकते हो, ठीक है ना। आप उसको एक बार गलत बोलोगे, दो बार गलत बोलोगे, आप उसको 50 बार गलत बोल दोगे, लेकिन 51 टाइम्स जब नौबत आती है ना, तो वो इंसान फूट पड़ता है। वो यहाँ चीज होगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि वो कोई ना कोई एक्शन डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। क्विक एक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, सीधा एकदम, कहते हैं ना फरकटेदार, वो चीज। एंड नेक्स्ट कार्ड आता है द लवर्स का कार्ड आता है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड अगर मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली अगर कोई यहाँ, अगर जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं अगर वो नो कांटेक्ट जोन में है तो द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं या आप सेपरेशन में रह रहे हैं तो आपका रीयूनियन होना तय है, ठीक है, बिकॉज यू आर द सोलमेट, यू बोथ आर द सोलमेट, ठीक है। आपका एक परफेक्ट यूनियन, आपका रीयूनियन होना यहाँ पे डिवाइन ने क्लियरली मैसेज दे दिया है। आपका रिश्ता कहीं पे भी किसी भी तरीके से खराब होने वाला नहीं है। आने वाले 6 डेज में हो सकता है, ठीक है, आने वाले 6 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मे बी आपके लिए 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो, ओके। और नेक्स्ट कार्ड आता आपका 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। अगर मैं एक कार्ड और है, द डेविल का कार्ड है, 50 नंबर का कार्ड है, क्लियर कर दूं मैं ये बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेविल का कार्ड डेफिनेटली आया है, तो ये यहाँ पे मुझे क्लियरली बता रहा है कि या तो आपके पर्सन किसी न किसी चीज को लेके एडिक्शन में है, ठीक है ना, एडिक्टेड होंगे, डेफिनेटली होंगे। या कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि सेपरेशन होने के बाद कहीं वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आए हुए भी दिखते हैं, ठीक है ना। एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज में मुझे कुछ लोगों के यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं चीटिंग जैसे चीटिंग जैसी सिचुएशंस भी मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही हैं, ओके। यहाँ पे डेविल के कार्ड और अगर मैं लवर का कार्ड कंबाइन करूँ तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने आपको सेपरेट करने में प्रॉपर अपना, कहते हैं ना, योगदान दिया है। उसने कहीं और योगदान तो नहीं दिया होगा, या उसको मेरी, मुझे ऐसा लगता है उसको कोई और काम नहीं मिला होगा, तो चलो भी यही काम कर लें रिश्ते खराब करने का। तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड मुझे क्लियरली ये मैसेज देता है कि जो जो भी नेगेटिविटी जो रही होगी आपके रिश्ते में, वो आने वाले टाइम में विद इन 6 डेज, विद इन 15 डेज कहीं ना कहीं वो आपको जाती हुई दिखेगी, ठीक है। डिवाइन कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा करेंगे, ट्रस्ट रखिए। एंड अगर ये कार्ड है तो डेफिनेटली अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो आपका रीयूनियन होने में यहाँ तय है, क्योंकि बिकॉज यू बोथ आर सोलमेट्स, ठीक है। एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ क्लियरली बता, क्लियर कर दूं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड देखिए यहाँ पे रीयूनियन को बताता है। ये दोनों कार्ड ही ये रीयूनियन को बताते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन डेफिनेटली आप करोगे, ठीक है, आपकी गैदरिंग होगी, गेट टुगेदर एक दूसरे से होंगे, एक दूसरे से आप फेस टू फेस मिलोगे, बातचीत करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट डेफिनेटली करते हुए दिखोगे, और एक बेटर लाइफ की आप शुरुआत भी यहाँ करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ठीक है, अब इन कार्ड्स को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर ले, ठीक है। और जो भी नंबर्स मुझे यहाँ और भी नंबर्स जो है रिफ्लेक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, एंड जोडिक साइंस भी आपको क्लियर करूंगी। डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ किए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स का, ओके। वाह, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड है,
देखिए 333 333 आए हैं, ठीक है। नंबर को क्लेम जरूर कीजिएगा। एंजल नंबर्स हैं, कोई ना कोई विश आपकी जरूर पूरी होने वाली है, तो इस चीज को क्लेम जरूर कीजिए। अब देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो 3 नंबर का कार्ड है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे यहाँ जॉडिक साइंस दिख रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जॉडिक साइंस भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ही रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं एक ओपनिंग आप लोगों के बीच में होने वाली है, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन आपके अंदर मिल सकती है आपको, ठीक है। कोई यहाँ पे ग्रोथ होती है मुझे आपके दिख रहा है, आपके लिए कोई ना कोई ऑफर मुझे यहाँ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स में एक ही मैसेज आप लोगों के लिए है कि एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी विद कंपैशनेट इमोशंस के साथ अपनी एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करना सीखिएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया, द सन का कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड है। आप आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन आपके अंदर होगी एंड एक ग्लोरी, ठीक है, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर मुझे दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे जो जॉडिक साइन रिप्रेजेंट हुआ है वो हो सकते हैं आपके एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ठीक है। तो ये तो कार्ड यहाँ पे आए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं देखूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये 8 नंबर का कार्ड आया है, ठीक है। अगस्त मंथ हो सकता है, आप लोगों का मंथ मार्च हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है इसमें, ठीक है। अगस्त मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है, 8 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फैमिली गेट टूगेदर भी है, बट यहाँ मुझे आप 8 नंबर का कार्ड अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते दिख रहे हो, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जॉडिक साइंस हो सकते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से भी देखो 8 नंबर का कार्ड आया है, 8, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मतलब अपने फैमिली को चलाने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर मारते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। 8 की एनर्जी आई है, 10 नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो और आप एक्शन भी लोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ये डिवाइन ने यहाँ क्लियर मैसेज दिया है। उस चीज के लिए आप मुझे यहाँ पे हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। देखिए 8 नंबर का कार्ड है, 8 आया यहाँ पे, ठीक है। क्लेम जरूर कीजिएगा इस चीज का, ठीक है। 3 नंबर मल्टीपल टाइम्स आया है, 8 नंबर मल्टीपल टाइम्स आया है, तो ये एंजल नंबर है, इनको क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। 3 नंबर, अगेन 3, नाइट की एनर्जी आ रही है, एक्शन के मोड में है, ठीक है। देखिए 9 ऑफ फिर 8, 3 और 8 की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हुई है। एंजल नंबर 3 और 8 बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। देखिए टॉप ऑफ द डेक से जो आया है, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड की भी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। डेफिनेटली अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए प्रॉपरली रेडी बैठे हैं, ठीक है। मे बी एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। मार्च मंथ आपका हो सकता है, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप लोगों की ग्रोथ तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख ही रही है, उनकी एक्शन का कार्ड है। आप क्रिएटिविटी में भी हो सकते हो। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स से क्लियरली ये दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स आपके किसी भी चीज को लेकर है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कैरियर में, रिलेशन में है, वो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है, प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होते मुझे दिख रही है। 8 नंबर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है।
जॉडिक साइंस आपके एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। अगस्त आपका मंथ हो सकता है। 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में आपका कंट्रीब्यूशन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज, अपने आइडियाज पर एक्शन कीजिए, ठीक है। लाइफ बहुत जल्दी आगे जा रही है, ठीक है। तो आपके जो भी आइडियाज हैं उन पे एक्शन लीजिए, ठीक है। रुकना नहीं है, मूवमेंट में रहिए, क्विक डिसीजन कीजिए, बोल्डनेस दिखाइए, ठीक है। ये यहाँ डिवाइन ने आपके लिए मैसेज दिया है। ऐसे सिर पकड़ कर बैठने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट कार्ड आपका आता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड को क्लियर कीजिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड को क्लियर कीजिए। चलिए, 4 नंबर का कार्ड है, ठीक है। अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब आप अपने पार्टनर के लिए प्रोटेक्टिव भी रहेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट भी बनेंगे, इंटेलिजेंसी अपनी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में आप, ठीक है, जो ईमानदारी आपके अंदर नहीं थी, ट्रूथफुल रहेंगे, काइंड नेचर के बनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ये कहता है कि फोकस ऑन योर होम, फैमिली, सक्सेस एंड अबंडेंस। इस चीज पे फोकस कीजिएगा और बाकी चीजों को हटाइएगा। द डेविल की कार्ड की बोल रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, स्टेबिलिटी आपके अंदर मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी आएगी तो डेफिनेटली आप एक फॉर्म भी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। जॉडिक साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अप्रैल मंथ आपके लिए हो सकता है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से भी 4 नंबर की एनर्जी आई है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। जॉडिक साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर अप्रैल का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्लियरली बताया, अपने काम पे फोकस कीजिएगा। ये बैठ बैठ के स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्लियरली यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के की एनर्जी में आपके लिए एक मैसेज है कि टेक टाइम आउट एंड द आंसर विल कम। थोड़ा सा वक्त लीजिए, जवाब अपने आप आपको मिलेगा, आपके अंतरात्मा से आप जवाब मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ही फिर आप अपना एक्शन लीजिए, ठीक है। एंड 6 का कार्ड, सॉरी, द लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स का कार्ड, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है द लवर्स का। देखिए, यहाँ पे आपको एक तो डिवाइन ने क्लियरली बोल दिया कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो। सोलमेट हो तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको एक ही मैसेज दिए देखिए कि आंख पे पट्टी बांधकर किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है, लिसन टू योर इनर वॉइस व्हेन मेकिंग चॉइसेस। जब चॉइसेस की बात आती है तो अपनी अंतरात्मा को की सुनिए, ठीक है, कि आपका मन क्या कहता है, ठीक है। तब दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइएगा। 2 नंबर का कार्ड है, फरवरी का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी जॉडिक साइंस हो सकते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से आया 1 नंबर, द मैजिशियन। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से मैजिशियन का कार्ड आया। डेफिनेटली आप जो सोच रहे हैं, जो आप इमेजिन कर रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं रियलिटी में जरूर लेकर आएंगे। ये मैजिशियन के कार्ड ने यहाँ पे क्लियर आपको मैसेज दिया है कि यू कैन मेक योर इमेजिनेशन रियल, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी का रूप दीजिए, अपनी स्किल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल 12 कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, अपनी क्रिएटिव पावर को जागृत कीजिएगा, ओके। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ये देखिए, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर यहाँ मोस्टली रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इन्हें क्लेम जरूर कीजिएगा। डिवाइन ने आपके लिए इन्हीं नंबर्स में, एंजल नंबर्स में आपके लिए मैसेजेस दिए हैं। 4 नंबर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक से फिर अगेन 8 नंबर आया है, द स्टार का कार्ड है।
ठीक है। देखिए 4 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे आपका रियूनियन होना है, गेट टुगेदर आपकी होनी है, रियूनियन आपका होना तय है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको एक इंडिपेंडेंस फेमिना के रूप में दिखाता है, बट यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, एक कोई नेगेटिविटी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी इसमें दिख रही है। वो क्यों? क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, अगस्त मंथ आपके लिए हो सकता है 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक फेमिना के रूप में है, ठीक है, डिवाइन फेमिना के उसमें है आप, ठीक है, जिसको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो एक स्टार के रूप में अपने आप को देखती है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आपको एक मैसेज ये है कि यू कैन ऑलवेज कॉल योर नेचुरल कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस ला के रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, नेचुरल कॉन्फिडेंस, ठीक है। बिकॉज स्टार आपको ये मैसेज दे रहा है, ऑल योर ड्रीम्स आर कम ट्रू, आपने जो भी सपने देखे हैं वो डेफिनेटली आपके पूरे होंगे, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डेविल का कार्ड। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डेविल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है, क्लैरिटी दीजिए। 2 नंबर हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, फरवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जॉडिक साइन एरिस लियो सेजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। 2 नंबर का कार्ड यहाँ पे डेविल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्लियर, 2 ऑफ वॉन्ड्स में आपको क्या है कि बिलीव इन योर पर्सनल पावर, जो आपकी पर्सनल पावर यानी कि इनर वाइस है, इनर पावर जो आपके अंदर है, जो डिवाइन ने आपको दे रखी है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव उस पर कीजिएगा, अंतरात्मा पे बिलीव कीजिएगा, ठीक है। जस्टिस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। डिसीजन जो भी करने हैं सोच समझ कर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, ये उस चीज के लिए क्लैरिफाई कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी फैमिली डेफिनेटली पूरी होगी जब आप अपनी पर्सनल पावर को समझेंगे, उस पर यकीन करेंगे, उसमें ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग यू हैव प्लान्ड फॉर हैज वर्कड आउट, जो भी आप प्लान करेंगे उसमें डिवाइन आपका साथ जरूर देंगे। अक्टूबर मंथ है, 10 नंबर है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं, ठीक है। फाइनली मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, ठीक है, आपकी कंप्लीट फैमिली भी बनेगी, ठीक है, और रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा, ट्रूली रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की 7 डे की रीडिंग मेरी, ठीक है, 7 डे की रीडिंग थी जो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंट करी है। कैसी आपको रीडिंग कैसी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर यहाँ पे 8, 3, 8 और 4 नंबर एंड 2 नंबर एंजल नंबर हैं, ये रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय श्री राम।